देखो बच्चों, हम बात करेंगे तुम्हारा पाठ का नाम क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। हमने कल तक जहां तक कर लिया था उसके बाद देखेंगे हम आज। सबसे पहले हम बात करेंगे तुम्हारे विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत सेल में क्या है, तुम्हारे कुछ केमिकल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ केमिकल होते हैं, उनके बारे में आपको अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो उन केमिकलों से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है, तुम्हारा उन रासायनिक पदार्थों को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न या बदला जाता है। यानी क्रिया कारक को कहते हैं तुम्हारा, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो, और क्रिया फल उसे कहते हैं जो उत्पाद हमारा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा रासायनिक पदार्थों से क्या बनता है, तुम्हारा उत्पाद के रूप में विद्युत ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा। अब हम बात करेंगे विद्युत बल्ब का आविष्कार का श्रेय प्राय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे। थॉमस अल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक थे जो कि जिन्होंने हमारे बल्ब की खोज की थी। इन्होंने लगभग कई सालों में जाके, और बहुत सारे वैज्ञानिक इनके अंडर में काम करते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कई सालों में जाकर टंगस्टन नामक एक धातु होती है जो हमारे बल्ब में तार होता है ना, जो फ्यूज होता है भीतर जिसमें लाइट आती है, वो होता है टंगस्टन धातु का एक तार होता है। उसमें क्या होता है, लाइट प्रज्वलित होती है, जिससे हमारा प्रकाश होता है। ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चित्रों की। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों संयोजक तार का चित्र बनाओ, तो संयोजक तार वो होता है जो लाइट में काम में लिए जाते हैं। जैसे तुम्हारा कॉपर का तार हो गया, चांदी का तार होगा। चांदी महंगी होती है इसलिए चांदी को काम में नहीं लेते हैं, लेकिन चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। इसके बाद तुम्हारा एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम का तार हम काम में लेते हैं, घरों में लाइटों में काम में लेते हैं। ठीक है ना। लोहे में भी करंट आता है, जिसकी जितनी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसमें लाइट उतनी कम आती है। मैंने आपको कल बताया था कि लाइट किन धातु में आती है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। क्या करती है? यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आप चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन पूरे विश्व के कितने चक्कर लगा सकता है? 7 चक्कर। कितने चक्कर लगा सकता है? 7। और बात करेंगे दूसरा, अगर आपको स्विच ऑफ की बात करें, जैसे आपको लाइट बंद करनी है, तो बंद करने के लिए आपको इस तरीके का चित्र बनाना है। तो स्विच ऑफ का क्या बनाना है आपको? इस तरीके से परिपथ का क्या तार हटा देना है, उसको तो कहते हैं स्विच ऑफ। यानी परिपथ का हटना तो तुम्हारा स्विच ऑफ कहलाता है। रख लो ध्यान। अब हम बात करेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का अगर मैं आपसे चित्र की बात करूं तो आप इस तरीके से विद्युत बल्ब का चित्र बनाओगे। ये तुम्हारा टंगस्टन का तार है, इसमें लाइट क्या हो रही है, तुम्हारी फ्लो हो रही है, इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब हम बात करेंगे विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल में आपको, अगर मैं आपसे बोलूं विद्युत सेल का चित्र बनाओ, तो आपको ऐसे चित्र बनाना है। ठीक है भाई। अगर बात मैं आपसे करूं विद्युत यानी स्विच ऑन की स्थिति, यानी स्विच ऑन करना होता है तो हम खटकाव दबाते हैं, क्या होता है, दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्विच ऑन की स्थिति। मैं आपसे कहूं कि आप बैटरी का चित्र बनाओ, तो बैटरी के लिए आप क्या काम में लेते हो, इस वाले चित्र को या इस वाले चिन्ह को काम में लेते हो। रख लोगे ध्यान। ठीक है। बाकी कल लाइट से सब